शॉन ऑफ द डेड वाज डायरेक्टेड बाय एडगर राइट, रिलीज्ड इन 2004। तो इस मूवी में एक जजमेंट डे आता है और अचानक सब लोग ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। बट द प्रॉब्लम इज लोग पहले ही ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब शॉन बस में बैठा है तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है और कौन नहीं, क्योंकि सब एक जैसे लग रहे। ज़ॉम्बीज का मतलब क्या है? जो कुछ सोचते नहीं है, धीरे धीरे चलते रहते हैं और उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है इंसानों को खाना, और ये एक लूप में चलता रहेगा। ओपनिंग क्रेडिट्स में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सब इंसान एक ही तरह से मूव कर रहे, अपना काम कर रहे, वो भी बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के, और यही उनकी डेली लाइफ है और ये लाइफ लूप में चलते रहेगी। You could read so much into zombies of like, oh, they're us in like an automaton in the city and being a commuter, or being a lazy boyfriend, or sitting there playing the PlayStation every day, or just being on autopilot in your life. और ऐसा ही कुछ हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉन भी है। वो सुबह ज़ॉम्बी की तरह उठता है, शॉप में जाता है, कोक लेता है, रिटर्न आता है, वहां से जॉब पर जाता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, जॉब से आकर रात को पब में जाता है और सो जाता है। यही है उसकी जिंदगी। शॉन को बहुत टाइम तक पता ही नहीं चलता कि उसके आसपास सब ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। She's so drunk. क्योंकि सब ऑलरेडी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे हैं। उन्हें एक बहुत गोरी इवेंट से रियलाइज होता है कि ये लड़की एक ज़ॉम्बी है। शॉन को जॉब पर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी स्टेप डैड के साथ बनती नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे डंप कर देती है, तो बेसिकली वो एक लूजर है और उसका दोस्त उससे भी बड़ा लूजर है। Or does it make your life easier having someone around who's more of a loser than you are? ऐसा नहीं है कि शॉन को अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है, उसे बहुत कुछ करना है। You know, I got things I want to do in my life. When? बट द प्रॉब्लम इज वो कोशिश ही नहीं कर रहा। You promised you'd stop smoking when I did. You promised you'd go back to the gym. You promised you'd try drinking red wine instead of beer. You promised you'd come on a holiday with me. उसके दो रूममेट्स इस चीज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीट जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, एम्बिशियस है, उसके पास अच्छी जॉब है, गाड़ी है, पैसा है, वाइल एड बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दिन भर गेम खेलते रहता है, जॉइंट फूकते रहता है, और वो शॉन का बेस्ट फ्रेंड है। तो शॉन भी उसके जैसा ही है। तो शॉन की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। तभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आता है और अब उसके पास चांस है अपने आप को प्रूव करने का, सबकी रिस्पेक्ट गेन करने का, हीरो बनने का। तो यहाँ से वो थोड़ा सा सेल्फिश होने लगता है क्योंकि उसे अपने आप को प्रूव करना है। You're not doing this just to prove something, are you? No, of course not. I just think. Because I meant everything I said last night. Nothing's changed. शॉन जो कहता है कि हमें घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए बाहर जाता है। वो लिस के घर पर जाता है जहाँ पर वो लोग ऑलरेडी सेफ थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज पहले माले पर कैसे चढ़ेंगे। बट क्योंकि शॉन को हीरो बनना था इसलिए वो उन्हें वहाँ से लेके जाता है। शॉन इज काइंड ऑफ अ हिपोक्रिट। For a hero, you're quite a hypocrite. क्योंकि विंचेस्टर जाके उसे भी नहीं पता है कि क्या करना है। अब विंचेस्टर में काफी कुछ होता है और शॉन इन सब चीजों के लिए अपने आप को ब्लेम करता है। Hey, let's go to the Winchester. Whose f***ing idea was that? I couldn't save Di or David. I couldn't even save my mum. I'm useless. बट वॉट मैटर्स इज दैट ही ट्राइड। उसने कोशिश तो की, वरना मूवी के फर्स्ट हाफ में वो कोशिश ही नहीं कर रहा था। शॉन इज काइंड ऑफ लॉस्ट। मूवी की शुरुआत कैसे होती है? वो अपने फेवरेट पब में है, उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ है, गर्लफ्रेंड उसके साथ है, बट उसका ध्यान कहीं और है। Sean. Yeah. शॉन की तरफ हॉगलम्स का पैकेट आता है तो वो कैच नहीं करता, इनफैक्ट कैच करने की कोशिश ही नहीं करता। Sean, hog lumps. बट सेकेंड हाफ में वो कैच कर लेता है। Hog lumps. मतलब उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। वो विंचेस्टर से बाहर निकलता है बट एड को वहीं पर छोड़कर, मतलब इनडायरेक्टली वो अपनी इररिस्पॉन्सिबल और लेजी साइड को छोड़कर बाहर निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत एम्बिशियस या रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। वो अभी भी एड के साथ गेम खेलता है, बट उसे एक बैलेंस बना के रखना है, और यही है शॉन का कैरेक्टर आर्क दैट ही ट्राइड। You shouldn't feel so responsible. You tried. You did something. That's what counts. वो एक दिन में चेंज नहीं हो जाएगा, एक दिन में कोई भी चेंज नहीं होता। वो अभी भी ज़ॉम्बीज के जैसा है, बट दोनों ही सीन में उसकी टी शर्ट का कलर अलग है, रिप्रेजेंटिंग द चेंज। ये एडगर राइट की मूवी है तो कलर्स और कॉस्ट्यूम बहुत मैटर करते हैं, हमने पहले भी देखा है। एड बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो पहले भी केयरलेस था, एंड में भी केयरलेस है, इसलिए वो ज़ॉम्बी बन जाता है। डेविड बहुत सेल्फिश है, शॉन को पसंद नहीं करता, हिपोक्रिट है। एक तरफ कहता है मैं पैसिफिस्ट हूँ, दूसरी तरफ शॉन पर गन पॉइंट करता है, तो उसे तो मरना ही था। लिस का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म के बिगिनिंग में उसे एडवेंचर पर जाना है, कुछ करना है। I want to get out there and do more interesting stuff. I want to live a little. I want you to want to do it too. बट एंड में देखो उसका प्लान बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं है। सिर्फ शॉन और लिस के कैरेक्टर में चेंज आता है, इसलिए वो दोनों बच जाते हैं, बाकी सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ना मूवी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स और पॉप कल्चर रेफरेंस है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली टाइटल शॉन ऑफ द डेड नॉट टू डॉन ऑफ द डेड। एड का जो ब्रेकअप डे प्लान है वो पूरी स्टोरी बता देता है। Have a Bloody Mary first thing. ये जो पहली ज़ॉम्बी लड़की इन्हें मिलती है इसका नाम है मैरी। Or a bite of the king's head. एक ज़ॉम्बी फिलिप को नेक पर बाइट कर लेता है। Couple of the little princess. लिटिल प्रिंसेस मतलब लिज, कपल मतलब डेविड एंड डाई। Stagger back here. स्टैगर मतलब स्लोली चलना। वो लोग विंचेस्टर में आएंगे बट स्लोली स्लोली।
एंड बैंग मतलब गन शॉट। Back at the bar for shots. एंड एट द एंड दे आर एट द बार। गेम खेलते टाइम शॉन जो इंस्ट्रक्शन देता है सेम इंस्ट्रक्शन बाद में एड भी शॉन को देगा। Oh, top left. Reload. I'm on it. Nice shot. Top left. Reload. I'm on it. Nice shot. वो लोग जो गेम खेल रहे हैं उसका नाम है टाइम स्प्लिटर्स 2। तो ये एक ज़ॉम्बी गेम है। हम ये गाना सुन रहे हैं, ये गाना ज़ॉम्बी नेशन का है। पीट एड से कहता है You want to live like an animal? Go live with that shit. और एंड में ऐसा ही होता है। फिर एड कहता है Next time I see him, he's dead. अगेन ऐसा ही होता है। इन दोनों सीन्स पे हम पहले जितने भी इंसान देखते हैं वो रिटर्न आते हैं एज ज़ॉम्बीज। लाइक ये ग्रुप जो पहले शॉप में था, फिर अब वो यहाँ पर है और फिर शॉन के घर में आएगा। शॉन नेल्सन को पूरे पैसे नहीं देता, वो उसे कुछ ओ करता है। Owe you about 15p. फिर नेल्सन का ज़ॉम्बी पैसे मांग रहा है। शॉन यहाँ पर फिसल जाता है जबकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। एड यहाँ पर कहता है Snake hips. Always surrounded by women. तो अगली बार जब हम स्नेक हिप्स को देखेंगे तो ही सराउंडेड बाय वुमेन और सब उसकी बॉडी खा रही है। शॉन रेस्टोरेंट के बारे में कहता है All right, I'll book a restaurant. You know, the place that does all the fish. उस रेस्टोरेंट की एक्चुअल टैगलाइन यही है, द प्लेस दैट डज ऑल द फिश। उस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? फुल्ची, लूसियो फुल्ची, जिनकी सबसे फेमस मूवी है ज़ॉम्बी। मैरी ये वही लड़की है जो हम ओपनिंग क्रेडिट्स के टाइम देखते हैं। ये लैंडिस नाम की कंपनी के लिए काम करती है। नोएल जो शॉन के साथ काम करता है वो ज़ॉम्बी बनने के बाद लैंडिस में ही काम करेगा। लैंडिस इज अ रेफरेंस टू जॉन लैंडिस जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी कॉल्ड अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन और उन्होंने एमजे की थ्रिलर म्यूजिक वीडियो भी बनाई है। We're coming to get you, Barbara. दिस लाइन इज अ नोट टू नाइट ऑफ द लिविंग डेड। They're coming to get you, Barbara. ये फिल्म कोर्नेटो ट्रिलॉजी की पहली फिल्म है। इन तीनों ही फिल्म में कभी न कभी कोर्नेटो आइसक्रीम अपीयर होती है। क्योंकि इस फिल्म में बहुत ब्लड है, बहुत गोर है, इसलिए कोर्नेटो का कलर है रेड, दैट इज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। नाउ इससे ज्यादा क्रिएटिव एक्सपोजिशन मैंने किसी भी फिल्म में नहीं देखा है। एक्सपोजिशन मतलब जब आप ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, कुछ रिवील करना चाहते हो। Religious groups are calling it Judgment Day. There's as an increasing number of reports of Serious attacks on people who are literally being eaten alive. That's it guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सब्सक्राइब टू द चैनल और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। 12 बजे बदले इरादे हमारे 12 बजे तूने खुद को दिया था मुझे वो मुझे लगे लाइक अ मार।